अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मईशत के बयानबाजी आपने देखी है, किस तरह मईशत पर रोज़ बयानबाजी होती है, हुकूमत की जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। लेकिन हम बार बार हुकूमत और अपोजिशन का मुआवजा करते हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो क्या होता है, अपोजिशन में होते हैं तो क्या होता है। वैसे तो बहुत से इशूज़ हैं। पंजाब में इस वक्त बजट भी पेश नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा उस पर भी बात करेंगे। चाय कम पीने के मशवरे भी आपके सामने हैं, उस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, ये भी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि वाकई इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा मुवाजना माजी का करा दें, एक मरतबा फिर थोड़ा सा दिखाएंगे अपोजिशन में हम क्या कहते हैं और हुकूमत में क्या कहते हैं। जब अपोजिशन में थे तो सब कहा करते थे कि हमारे पास एक बड़ी तजर्बाकार टीम है, हम आएंगे, आप देखिए इस मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी। शुरू करते हैं मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे, सुनिए उनको। अल्लाह ताला के फजल करम से टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल करना। टीम भी है और तजुर्बा भी है। यही बात इमरान खान साहब कहा करते थे जब वजीर आजम नहीं बने थे। पाकिस्तान की बेस्ट टीम आपके सामने लेके आऊं। आपको एक चीज गारंटी करता हूं कि मैं टीम पाकिस्तान की बेस्ट लेके आऊंगा। टीम सिलेक्शन में मैं माहिर हूं। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक तो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। उससे पहले वजीर आजम थे मियां नवाज शरीफ साहब, उनके पास भी बेहतरीन और तजर्बाकार टीम थी। क्या कहते थे, सुने। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। पहले दिन जाके मैं ये ब्रीफिंग नहीं लूंगा कि कौन कौन से महकमे इतने अखराजात उनके बढ़ गए हैं तो उनको कैसे कम किया जाए। हमें पता है कहाँ बढ़ गए हैं, कैसे कम करना वो भी हमें पता है अल्लाह के फजल करम से। सबको पता था कि टीम क्या होती है, हम आएंगे तो ये कर देंगे। फिर अंदर आए तो हालात पता चले। मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी पता लगा कि अंदर आके पता लगा हालात कितने खराब हैं। क्या फरमाती हैं, जरा सुने। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान आईसीयू में है, लेकिन एक महीना हुकूमत के में गुजारने के बाद अब ये पता चला कि पाकिस्तान न सिर्फ आईसीयू में है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वेंटिलेटर पे पाकिस्तान आखिरी सांसें ले रहा है, ये बाद में आगे पता चला। वैसे तो जब अपोजिशन में थे तो टीम इनके पास थी, किसी के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है और इतनी तजर्बाकार टीम नहीं है जितनी इनके पास थी। मियां नवाज शरीफ साहब भी यही फरमाते थे कि हालात अंदर आके पता चले कितने खराब हैं। आपको याद होगा वो पहले बयान देते रहे, जैसे हमने सुनाया, टीम मेरे पास है, तजर्बा मेरे पास है। हुकूमत संभालने के बाद मामलात को करीब से देखने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि हालात मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा खराब हैं। फिर हालात अंदाजों से ज्यादा खराब हो गए। इमरान खान साहब ने भी फरमाया, उन्होंने कहा कि हालात मेरे अंदाजे से ज्यादा खराब हैं। क्या कहा इमरान खान साहब ने, जरा सुनिए। जो मुझे ये 5 महीने में मैंने पाकिस्तान को देखा है अंदर से, हमें पता ही नहीं था कि इदारे में क्या हो रहा है। हम तो एक आउटसाइडर्स थे। अंदर आके जो हमें पता चला है, मैं आपको ये कहूँगा, अंदर आके पता चलता है कि हालात कितने खराब हैं। टीम तो माशाल्लाह बहुत तबाहकुन टीम होती है। इस दफा भी बड़ी तबाहकुन टीम आई थी जिनको सब पता था कि क्या करना है और कैसे करना है। और फिर चरागों में रोशनी ना रही, इस वक्त हालात आपके सामने हैं। फिर आ जाए बयानात पर। पिछली हुकूमत के दौरान बड़ा मजाक उड़ाया गया कुछ बयानात का कि जिस किसी ने कहा रोटी कम कर दें, उन्होंने कहा ये देखें ये बयान है, रोटी कम कर दें। किसी ने कहा चीनी का इस्तेमाल कम करें, गीजर इस्तेमाल ना करें, उन्होंने कहा ये किस किस्म के वजीर आ गए हैं। अब यही मशवरे आपको दिए जा रहे हैं कि चाय का इस्तेमाल कम कर दें, एक कप कम कर दें, एक रोटी है 4 खाने वाले हैं, टोटा टोटा रोटी का खा लें, बिजली कम इस्तेमाल करें। शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं, सुने जरा वो क्या कह रहे हैं। अगर आपने डॉलर बचाने हैं फिर आपको 1 घंटा लोड शेडिंग लेनी पड़ेगी, 2 घंटे लेनी पड़ेगी। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। 4 भाई हैं और अगर 1 रोटी है तो उसको मिलकर 1/4 उसकी खानी है। इनके वज़रा क्या बयान देते थे इमरान खान के कि चीनी के दाने कम कर लें, चिकन ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, रोटी कम खाएं। हम तो ये नहीं कह रहे। जहां सब ये कह रहे थे, हम तो ये नहीं कहते थे कि रोटी और चाय हो, रोटी और चीनी कम खाएं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि चाय कम पिएं, रोटी का टुकड़ा छोटा करें, 4 भाई हैं थोड़े थोड़े करें। दूसरी तरफ इलेक्शंस की बात भी हो रही है। मेहर बुखारी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरे भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। आरे भट्टी साहब आपको भी शुक्रिया। सो भट्टी साहब आप बहुत चाय पीते हैं, ये मुझे पता है, तो मैं शुरू करता हूं भट्टी साहब से। भट्टी साहब को चाय काट की थी नहीं कि नहीं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, आपने ये जो दोनों के शहबाज शरीफ साहब के इमरान खान के और नवाज शरीफ के बयान दिए कि टीम अच्छी है, तो उन्होंने आपको ठीक कहा है। उनकी टीम खरबपति हो गई है, खरबपति, अरब नहीं, खरबपति। उन्होंने अवाम का तो कहीं भी नहीं कहा था कि हम अवाम को साफ पानी देंगे, तालीम देंगे, सेहत देंगे, रोजगार देंगे, वो खुदकशियां नहीं करेंगी। किस एक बयान में उन्होंने कहा कि हम अवाम के लिए जिंदा रहेंगे? वो मेरे भाई, आप बिल्कुल नजरियाती कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं घर जाके आपको भेजूंगा। 1991 22 में से निकाल दे और 9, 31 साल पहले मेरे पास नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट पड़ी है अखबार की कि मुझे 1 साल हुकूमत मिल जाए, मैं इस मुल्क की तकदीर तब्दील कर दूंगा। वो मैंने संभाल के रखी है, संभाल के रखी है। जानते हैं, असासे संभाल के रखते हैं। 91 में। तो दूसरी बात उन्होंने कहा, और सर आपने सवाल का जवाब तो दिया नहीं भट्टी साहब, चाय कम की आपने कि नहीं की? नहीं, मैंने चाय इन चोरों डाकुओं के कहने पे तो मैं कम नहीं करता। ये जो चीजें पीते हैं उसका तो मैं नाम भी नहीं ले सकता। ये बताऊं क्या पीते हैं जो इस्लामाबाद में है, उसका नाम नहीं लूंगा, ना कट जाएगा और आपके लिए भी और मेरी भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ना जज्बाती करें आजकल, क्योंकि ये ताकतवर लोग बहुत दबाव डाल रहे हैं और मेरा वैसे ही डेस्परेट हुआ हूं भाई, इससे ऐसी जिंदगी से बहुत अच्छी जो ये हमें दे रहे हैं। दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा ने ठीक कहा कि माशियत इस वक्त वेंटिलेटर पर है। उनके बेटे की शादी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, वहां भी किसी की बेटी आई है, बेटियों की तरह हमारी। डेकोरेशन के पैसे एक दिन के 3 करोड़ थे, 3.5 करोड़। भाई उनकी माशियत कैसे वेंटिलेटर पे है? मुझे ये बताएं। आपके गार्ड की वेंटिलेटर पर होगी, आपके कुक की होगी, मेरे कुक की होगी, 90% लोगों की होगी। इनकी माशियत वेंटिलेटर पे कैसे है? वो ये तो पूरे के पूरे अस्पताल खरीद लेते हैं, ये तो पूरे के पूरे प्लाजे खरीद लेते हैं। आप इन हुक्मरानों को और अवाम को मिक्स ना करें। मेरी काशीबाजी साहब नहायत तराम है, वो चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है उसका नाम, चाहे आसफ अली जरदारी है, इन सब का तरीकाकार एक है। आवाम को इंजेक्शन लगाओ, अपने करीबी लोगों को नवा दो। एक शख्स की वीडियो आई हुई है ना, दोस्तों होटल था, आप और महर मेरी बहन जाते हैं, अक्सर चाय पीते होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं पी, लेकिन आपने मुझे बड़े अरसे पहले ये गुफ्तगू की थी, आपको याद होगा भट्टी साहब, आपने कहा था वहां पर तस्वीर की थी आपके पास, मेरा ख्याल है। मैं आज कायम हूं। ये राना सरावरा किसी एक किरदार को नहीं काबू कर सकता। वो किस को पैसे खिलाता है, उसके मैं नाम बताऊं तो बीब लगेगी बार बार, लिहाजा मैं मुश्किल में नहीं डालता। छड़ो, लुटन वाले हैं, रज रज लुटे है, छोड़ो इनकी बात। ये बजट नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ये अवाम के मसाइल हैं और अवाम के मसाइल के हल के लिए इरशाद भट्टी साहब जैसे साहिब इल्म लोग नहीं आते। ठीक है, मैं से पूछ लूं ये बात, आते हैं कम इल्मों का। ये जो हमारे पास टीम है, क्या ये कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन के लिए क्या हम बहुत काबिल हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो आप देखें आपके साथ होता क्या है, और फिर वापस आते साथ पहला बयान, पहले 3 महीने में बयान क्या सुनते हैं, और जी हमें तो पता नहीं था हालात इतने खराब है। सब कमेटीज में बैठे हैं, सबको मेशत का पता है, सबको IMF की डीलों का पता है, सबको पता है कि क्या करने की जरूरत है, सबको पता था मुश्किल फैसले करने हैं। ये हुकूमत बनने से पहले सारों को पता था कि मुश्किल फैसले क्या होंगे। ये क्या लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है जब ये करते हैं? काशिफ, लेट्स बी फेयर, एक तो इनकी टीम कंपेयर टू अदर पीपल इनकी टीम अच्छी है। इनके जो लोग टीम में बुनियादी तौर पे रहे हैं, माजी में भी डिलीवर कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस है, तजर्बाकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। सो ये जो सच बात है वो भी करनी चाहिए। एक तो हालात की वजह से जो अपने सर इनने खुद ये हालात लिए हैं मांग के, तो वो भुगत रहे हैं। एक तो रशिया यूक्रेन वॉर के मांग के नहीं, छीन के, खींच के, साजिश के तहत आपको जो पसंद है आप ले लें, मिला के जो आपको पसंद है कर लें। हाँ, तो एक तो वो भुगत रहे हैं। दूसरा, जिस तरह इमरान खान साहब ने कोविड भुगता, ये रशिया यूक्रेन वॉर के असरात भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भुगत रहे। तो लेट्स कॉल स्पेड स्पेड, ये सब कुछ तो है। मसला ये है कि टेक्निकली बड़ी भोंडी बात लगती है चाय कम कर दें, टेक्निकली साउंड बात है, मगर मसला ये है कि करने के और भी बड़े काम है। देखिए, ये मैं जिस वक्त मैं आपको अगर माफी चाहता हूं, मैं जिस वक्त किसी ने कहा कि चीनी कम कर दे, उस वक्त भी ठीक बात थी।
किसी ने कहा कि गीजर लग्जरी है, एक्चुअली मैं बताती हूँ सुनना क्यों हमारे नहीं चाहते। मुल्क में ऑपोजिशन ये बात सुनना नहीं चाहती। नहीं, मैं अवाम भी नहीं सुनना चाहती, अवाम भी नहीं सुनना चाहती, और वो इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि पेट्रोल डीजल के ऊपर आप सब्सिडी जो विड्रॉ कर रहे हैं, अवाम की चीखें निकाल दी हैं आपने। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने 60 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस का बजट रखा हुआ है, क्योंकि अब मखलूत हुकूमत चलानी है ना, सबको उनका हिस्सा देना है। सब कह रहे हैं आओ भाई हमने अपने काम करने अपने गली मोहल्लों के अंदर, वो मुख्तस किया हुआ है। 800 अरब आप PSDP के रख रहे हैं। बाद में मेरा मतलब है कि अब आप देखें बड़े बड़े ऐवान, गवर्नर हाउस, अभी भी आज PM हाउस के अंदर, आज भी PM हाउस के अंदर जो चाय मिलती है, जो खाना पीना मिलता है, शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया, जो पहली अफ्तारी पे लोगों को बुलाया, जो खाना पीना सर्व किया, मैं खुद भी गई, मैं इतराफ करती हूँ इस बात का, बिल्कुल गई एज अ सहाफी, हमारा काम था हर जगह जाते। मैं तो 2 मिनट परेशान भी हुई कि यार इधर तो कोई पानी नहीं पूछता था, और अब जिस तरह वो किचन खुल गए हैं और जिस तरह वो खिदमतें की जा रही हैं और लैविशली हर जगह ये काम हो रहा है, आप इन चीजों को रोकें। पार्लियामेंटेरियंस बजट को कट करें, अपने रहन सहन खत्म करें, अपनी गाड़ियां प्रोटोकॉल खत्म करें, अपने आप को देखें, आप सादगी खुद अपनाएं। इखलाकी जवाज आपके पास जब होगा, आप खुद सादा लीडर होंगे, आपके हर कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर नहीं आएगा, तो लोग बुरा नहीं मानेंगे। और फिर करने वाली जिधर माफियाज बैठे, मैं अभी मेरा रिसर्चर मुझे बता रहा था बैठा हुआ कि सिर्फ टबैको इंडस्ट्री के अंदर आपके हेल्थ के जो कॉस्ट और कीमतें आती हैं वो 600 अरब से ज्यादा तजावुज करती हैं, प्रॉफिट उसका 120 अरब है। आई मीन दिस इज व्हाट आई वाज जस्ट गिवन राइट नाउ। मेरा मतलब है करने के बहुत से और काम है, वो असल सख्त फैसले हैं। प्राइवेटाइजेशन करें, जाएं अपना सियासी कीमतें अदा करें, इसकी जो भी आपको भुगतना पड़ेगी, जाएं ट्रेडर्स के गले पकड़ें, POS जो है इंश्योर करें, उधर करने के बहुत काम है। चाय ना गिनवाओ आवाम को, एक तरसी बिलकती मरती हुई आवाम को जो वैसे ही मर रही है, उसके घर में बिजली नहीं है, उसका चूल्हा सूखा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, उसके पास वैसे ही बिल पे करने के पैसे नहीं है, उसके पास घी खरीदने के पैसे नहीं रह गए, लेट अलोन हेल्थ केयर, उसकी चाय ना उससे छीनो, चाय ना गिनवाओ, करने के काम जो है पहले कर लो। एक्सपीरियंस टीम भट्टी साहब, मैं सिर्फ बयानात इसलिए सुना है कि आने से पहले ये बयानात किसके लिए होते हैं? क्या ये सब मैंने कल गिनाए थे किस तरह मईशत के ऊपर बयानबाजी हुई इस हुकूमत के आने से पहले? पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल बम, 1 अरब IMF से लेने के पीछे आप आवाम को इतना महंगा पेट्रोल देंगे, क्या क्या बयान नहीं हुए। अब आके वही फैसले जो गलत फैसले थे, जो बम थे, वो सख्त फैसले बन जाते हैं। क्यों होता है ये? कब तक सियासत ऐसे ही चलेगी? पहले तो बहुत माजरत मैं चाय पी रहा हूँ, एहसन भाई आई एम सॉरी, आज का पहला कप पी रहा हूँ और मैं ज्यादा नहीं पीता, पहला कप, और वो भी एयरवाई की पी रहा हूँ। आपको खुशी होगी मैं कावा पी रही हूँ, और आपको खुशी होगी कि मैं एयरवाई की चाय अपनी बात और आपको खुशी होगी भट्टी साहब को हमने कुछ नहीं भेजा, भट्टी साहब और बैठे, और एहसन भाई आपको खुशी होगी मैं एयरवाई की चाय पी रहा हूँ, इसकी तो ज्यादा डबल खुशी होगी इनको। पहली बात। दूसरी बात यह कि मैंने एहसन भाई आपके मशवरे के बाद इस तरह किया है कि आज आलू वाला पराठा पकाया था और उसमें बाद में आलू निकाल लिए थे ताकि अगले पराठे में वो डाल सकूं। पराठा तो बन गया था, और घी आज मैंने घर वालों को कहा है कि वो जो शहबाज शरीफ की तस्वीर वाला घी है ना, वो सिर्फ हांडी को दिखा दिया करें तो वो गल जाएगा सारा कुछ, तो बहुत बेहतर है। अब ये बिलाशुबा 83 अरब की चाय पाकिस्तानी पीते हैं, जो इस साल पी उन्होंने 83 अरब की, 13 अरब ज्यादा था पिछले साल से। लेकिन बात यह है कि अगर एहसन इकबाल साहब खड़े होते, वो कहते हैं कि हमने अशराफिया और एलीट को जो 800 अरब की रियायतें दी हुई हैं और जो हमने इमरान खान की रियायतें गिनवाई, अपनी नहीं गिनवाई, वो हमने विड्रॉ कर ली हैं। हमने कैंप ऑफिस विड्रॉ कर लिए, बैरूनी दौरे विड्रॉ कर लिए, हमने शहबाज शरीफ साहब के जो 3-4 कैंप ऑफिस हैं वो उसका खर्चे विड्रॉ कर लिए हैं। हमने आज के बाद काबीना में सिर्फ सादा पानी रखा है और कायदे आज़म साहब को सलूट मारा है, उनकी रवायत कायम की है। हम जो टैक्स नहीं देते, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनका हमने वो टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिए हैं और वो अब टैक्स देंगे। और हमने जो मुझे क्यों निकाला 1.5 अरब रुपए की हमें पड़ी थी रैली और वो सारा मार्च, वो भी हम जमा करवाने लगे हैं खजाने में। और इसके अलावा फिर वो कहते हैं कि मैं इस पे इंपोर्ट कर, हम इस चाय की पत्ती के इंपोर्ट पे पाबंदी लगा रहे हैं। तो कॉमन सेंस है, समझ आती कि फैसला लिया, बड़ा लिया, इतने फैसले लिए, हम भी आपके साथ हैं। सब 1 महीना 5 दिन में 26 लाख के खाबे PM शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं PM सेक्रेटेरिएट में 26। तो अब वो जो 26 लाख हैं वो पता नहीं किसके हैं। और ये तो वो लोग हैं जो फजाई केटरिंग करते हैं, आलू गोश्त मंगवाने के लिए 3 तरह के लाहौर से नहीं खटकेगा, आपको भी ये बयान नहीं खटकेगा। तो आलू
आलू गोश्त यहाँ से तो भट्टी साहब जहाज के हेलीकॉप्टर के ऊपर खाने मरी जाया करते थे। हाँ, फजाई कैटरिंग इसी का ही नाम है ना सर। फजाई कैटरिंग करते थे और वो उधर से लाते होते थे, और 3 तरह के आलू गोश्त, और फिर उसके बाद कहते थे कैसा है कैसा है। तो ये वो लोग पता नहीं कैसी बातें करते। आप तो ये आप मरात बंद कर दी जाए काबीना मिनिस्टर्स। और फिर दूसरी बात है ऑप्टिक्स है, बट यू नीड ऑप्टिक्स राइट नाउ। और फिर दूसरी बात ये कि ये जुगते मारते थे। इमरान खान की काबीना 50 लोगों की हो गई, निसफ संची तो आपने बना लिए, इनका कुछ कम कर दें सर, और वो भी मेहरबानी करें, वो भी कर दें। तो ये तो अल्लाह के फजल से सियासत है, मुनाफकत है। और कैंसिल करें 60 अरब रुपए पार्लियामेंटेरियंस के बजट का, फौरन कैंसिल करें। और क्या नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर आए हो तो रियासत बचाने आए हो, ये हुकूमत बनाने रियासत बचाने आए थे ना। इतनी मुश्किल से डील करके कैसी बात कर रहे हैं? मैं इतनी मुश्किल से डील बनाई है, इतनी मुश्किल से हुकूमत बनाई है। मैं कह रहा हूं कि आप कैसी बात नहीं, तो वो किस लिए आए थे? वसीतर मुफाद में आए थे ना, पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में सारे मिलजुल के पाकिस्तान को बचाने आए थे। यकीन करें अगर ये कौम एक कप चाय कम पिएगी ना तो हमारी मैशत सीधी हो जाएगी। प्राइवेटाइज करें पीआईए को, रूजवेल्ट जाके बेचें, स्टील मिल्स का टर्न अराउंड करें, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, मलिक रियाज साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरबों रुपए इधर बचाएं। मलिक रियाज साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप सुनी होगी, हुकूमत सारी बैठी हुई थी उसमें। उन्हें कहा जी वन हाइट पार्क, उस वन हाइट पार्क था किसका? अगर आपको याद होगा पैनामा के दौरान ये खबर आई थी, नवाज शरीफ खानदान का ये था, और हम सब चुप हो गए थे, बिकॉज आई पर्सनली आई फील कि हमारी तवज्जो कहीं और बटी हुई थी। ये तब खबर आई थी पैनामा के दिनों में कि शरीफ खानदान से खरीदा है मलिक रियाज साहब ने वन हाइट पार्क। अब उसकी डिटेल्स मंजर आम पर आ रही हैं कि ये जो था इसके एवज हुकूमत पाकिस्तान को इसकी जो एक उनको एजेंट मुकर्रर करके इसको बेच के ये हमारी किटी में पैसे डलवाने थे। जो बाय द वे आप पूछें आज तहरीक इमरान खान साहब से भी पूछें, मुकद्दस गाय कोई नहीं होनी थी, क्यों मलिक रियाज को वो पैसे वापस दिए एग्रीमेंट करके? और नून लीग जो चला रही है, राना सनाउल्लाह साहब शायद जानते नहीं है कि उधर उनके लीडरान के खरीदे हुए ये अपार्टमेंट्स हैं। अभी से चुप हो जाएंगे, उनको कोई बता दे जाके। नहीं ये कौन बात करता है? ये कौन बात करता है कि सरे महल किधर गए, तो एवन फील्ड किधर गए, तो 5 मुल्कों हिंद सिंध की जदादें किधर की? कौन? दुबई लीग, स्विस लीग, पिंडोरा लीग, फलाना लीग। मैं अभी सरे में, ये कोई भी नहीं। मैं अभी सरे में मौजूद थी चंद हफ्ते पहले। महल में नहीं, मैं उधर गई तो मैंने किसी से पूछा, दिन तो किया होगा सरे पैलेस। मैंने उधर जाके पूछा 1-2 लोगों से भी सरे पैलेस कहाँ है, दिखाओ सरे पैलेस कहाँ है। तो कहते व्हाट सरे पैलेस? मैं कहा सरे पैलेस। वो फिर बाद में इतना हंसे, कहते हैं इधर है ही सब पैलेसेस ही पैलेसेस हैं, उसका एड्रेस ला के दिखाएं। आज तक इस मुल्क में किसी को उसका एड्रेस नहीं पता उस बिल्डिंग का। हम सरे पैलेस कहते हैं, देयर ऑल पैलेसेस ओवर देयर, गो एंड ट्राई टू फाइंड दैट पैलेस। वो तो खैर कोई नहीं, वो गिलानी साहब हार लेके वो चले गए थे तुर खतून अव्वल का, बाद में वो 3 साल बाद नेकलेस पता नहीं क्या कि ये तो खैर छोड़े, लेकिन अवाम चाय कम पिए, अवाम सांस भी कम ले, पोल्यूशन कम। मेरा ख्याल है ये सिनिसिज्म अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें इस मुल्क के मफाद में नहीं है। मतलब आपने कुछ चीजों को कट डाउन करना है। हम इस जगह पर ओवरनाइट नहीं पहुंचे, ये याद रखिएगा। गुज़िश्ता रात को या पिछले 1 साल में हम यहाँ नहीं पहुंचे, बार साल जहाँ कह रहे हैं अगर IMF अगर आ गए हैं तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे और सबको इसके अंदर हमारे अंदर दोनों की गलती है। आप PM हाउस के अंदर एंटर हो, आपको लगता है आप एक और मुल्क में आ गए हैं। वो किसने बनवाया था, किसके शौक के और मिजाज के मुताबिक था? नवाज शरीफ साहब के। उसको डाउनिंग स्ट्रीट जाए, बाहर से पता नहीं चलता, लगता है बाकी घरों में घर है। बात करें, उसको बेचने का वादा किसने किया था, या उसको ऑस्टेरिटी और सादगी में लाने का वादा किसने किया था? इमरान खान ने क्यों नहीं किया? कोई एक लाइब्रेरी मुझे दिखा दें गवर्नर हाउस कन्वर्ट करना था। वो कहता है रेड जोन में हो नहीं सकता। ये सारे बातें हैं। अच्छा नहीं, दूसरी बात एक और भी है, हम अजीबो गरीब तकसीम हो गए। वो जो हमारे एक बुजुर्ग का वो 12,000 पे जो ठट्ठा उड़ा रहे थे वो कोरोना के, वो हुकूमत के 12,000 की आप, और 2,000 पे जो 2,000 पे शादियाने बजा रहे, हिकमत के मोती बिखेर रहे थे। इस पे एक बड़े सीनियर जिनको हम समझते थे, मैं नाम नहीं, मेरी कम्युनिटी का है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, वो उन्होंने जब ये मुश्ताक गनी ने कहा ना उधर KP में कि 2 की बजाय 1 रोटी खाएं, तो उन्होंने ऊपर ऐसा बेइज्जती वाला कैप्शन लगा के कहा कि ये कौन, और फिर उस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया कि छड्डो जी ये कौन। तो आज वो भी चुप हैं, उनको भी लग रहा है डिसऑनेस्टी है ना मुल्क, यानी ये हम खुदा के लिए अगर इमरान खान के दौर में, अगर इमरान खान के दौर में एक चीज बुरी है तो नवाज शरीफ के दौर में भी, शहबाज शरीफ के दौर में बुरी, अगर शहबाज शरीफ के दौर में बुरी है, इमरान खान के दौर में भी बुरी। आज आप किसी बैठक में बैठ जाएं, बात ये होगी कि यार ये तो आईनी तौर पे आए हैं ना, वो गलत आया। अच्छा मजे की बात है, ये आईनी आया है, वो नहीं, मजे की बात, बैसाखियां गलत थी, आज बैसाखियां हलाल हैं। मजे की बात पता है क्या, यही असेंबली थी, वो 12,000 यही असेंबली थी, मुंह का अवाम का तमस्खर उड़ाया जा रहा था, ये 2,000 जो है
अच्छा मजे की बात भट्टी साहब हंस रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आपने मैं कहने वाली थी कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ये लोकल भट्टी तरजीह ले गए आप पे। नहीं और अच्छा बोलने मुझे नहीं दे रही, लोकल भट्टी तरजीह क्या बात करो, सबसे बोली जा रहे हैं। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आरिफ भट्टी साहब से शुरू करता हूं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस साहब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने, जाहिर है वो आपने देखी होगी, मलिक रियाज साहब का उसमें बड़ा जिक्र था कि कैसे उनके पैसे जो पाकिस्तान को आने चाहिए थे, ये इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं होता सारा कुछ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बिल्कुल ठीक, कागज दिखा दिए, जमीनें ट्रांसफर हो गई, ट्रस्ट बन गए, 200 कुछ कनाल जमीन बनी गाला में मिल गई, बिल्कुल ठीक, आप सारी बात, इसको इन्वेस्टिगेट करें। इसको इन्वेस्टिगेट सिर्फ यहाँ ना करें, ये भी इन्वेस्टिगेट करें कि वन हाइड पार्क किसकी थी, अली रियाज मलिक साहब ने किससे खरीदी, ये भी इन्वेस्टिगेट करें कि जो कराची का बैरिया टाउन बना उसके अंदर जो कौन कौन शामिल था, किस किस ने किया, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए। अब तो इनके पास हुकूमत है, ये सिर्फ बयानबाजी तक रहेंगे क्या? सब करें इन्वेस्टिगेट, इमरान खान साहब को भी करें, जरदारी साहब को भी करें, हसन नवाज को भी करें। काजी साहब काशिफ साहब गुजारिश है, 3 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 4 दफा नून की लगाई, आज तक किसी करप्ट बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो, एक दफा नाम नहाद इमरान खान साहब की रही, एक करप्ट अफसर को सजा हुई हो, एक करप्ट अफसर को। राना सनाउल्लाह की जुर्रत ही नहीं इस बंदे के खिलाफ मलिक रियाज के खिलाफ कर सके। उसका सब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारा साहब ने तो कुछ नहीं कहा ना, जरदारी साहब कौन है? कोने पर बैठे बैठे उसकी बम प्रूफ गाड़ी किसके पास होती है? मुशर्रफ का पार्टनर कौन था? मुशर्रफ का पार्टनर कौन था? अगर राना रियाज कुछ कर सके, राजा राना सनाउल्लाह इसके खिलाफ, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। इनके एक अजीज ने आग लगा दी एक घर में, इनके एक अजीज ने डिफेंस के, वो 2 डीआईजी निकले रेड कराने के लिए, पर्चे पे इमरान खान ने पीएम हाउस से फोन किया, दोनों ओएसडी बन गए। मलिक रियाज किसको नहीं खुश करता? और यार डू यू थिंक कि ये लोग पाकिस्तान में क्राइम खत्म करने आए हैं, ये लोग करप्शन खत्म करने आए हैं? आप कह रहे हैं ये हुकूमत का इनको नहीं मिला। आप मुझे बता दें, एक तो छोड़े ना, सलमान कियानी था, कौन था एक वो बंदा बड़ा मशहूर था, हम तो सिरे महल करते हैं ना, मेफेयर फ्लैट करते हैं, उधर जाएंगे मैं और आप दोनों जलंधर और अंदर होंगे। क्या था नाम था कियानी साहब यार, समथिंग, अब तीनों को नाम नहीं आएगा मुझे पता, याद ही ना अभी तो मैं आजकल के कियानी की बात नहीं कर रहा। तारक कियानी के उसने 8 दिन पहले 15 अरब का प्रोजेक्ट किया एक, आजकल के कियानी की 15 अरब, मैं 15 अरबिये नहीं कह रहा, 15 कप चाय नहीं कह रहा, आजकल 15 कप चाय हम उनको नहीं छेड़ सकते। ये आई थी हुकूमत अपने केस खत्म कराने, अब नैब ने जो ऑर्डिनेंस लाए हैं कि 85 से पहले जो केस है खत्म हो जाएंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ नैब के पास होगा, उनके सारे जो मुलजम थे, जिन्होंने सजाएं होनी थी, जिन्होंने जेलों में रहना था, वो आके दोबारा हुक्मरान बन जाएंगे। ये डील थी ना, मेरा हुकूमतें पॉलिटिकल अपनी मर्जी से आती हैं ना जाती हैं। अभी आपके वो DGISPR की प्रेस रिलीज चल रही थी, हकायक मसक करके ना तनकीद की जाए अभी तो हम हकायक बताने के काबिल ही नहीं है मेरे भाई, हमारे तो हाथ पांव वीक है, वो ना मार खाई जाती है इस उम्र में, बुढ़ापे में सिगरेट चाय सारा दिन पीता रहता हूं, चाहे आप बंद करा रहे हैं, क्यों अंदर कराना? शायद भट्टी साहब मिलो, हाँ इन्हों को बड़े राज से। हाँ ठीक, अब आगे चले जरा इससे, ये बताएं पंजाब में क्या हो रहा है? असेंबली का इजलास नहीं हो रहा। पंजाब में एक बजट जैसे अहम तरीन संगीन इशू को अनाव की भीड़ चढ़ाया जा रहा है, और क्या हो रहा है? उधर एक पार्टी बजिद है कि IG और चीफ सेक्रेटरी आके माफी मांगे, दूसरी बजिद है कि बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे, कुछ हुआ नहीं है, और बस दमादम मस्कल अंदर हो रहा है। आपने तस्वीर देखी आता तारड़ साहब की? शेमफुल, सो शेमफुल। मुझे लगता है दिस विल हॉन्ट हिम फॉर इयर्स टू कम। देखिए, एक सियासतदान का बुनियादी एक क्वालिटी होनी चाहिए सब्र, तहम्मुल, अपने जज्बात पे कंट्रोल रख सकना। मेरा मतलब है नौजवान ही सही, आपको मैं समझने से कासिर हूं कि आपको कौन सी एक मोमेंट्री ऐसे एक पास हुआ एक आपका सेंटिमेंट कि आपको लगा कि ये सही है, ये मैं कर सकता हूं, निकल जाऊंगा, और आजकल के दौर में दिस विल हॉन्ट हिम फॉर एजेस। आपने यानी कि तमस्खर आइन का नहीं उड़ाया, ऐवान का नहीं उड़ाया, अपने पेशे का नहीं उड़ाया, चाहे वो आपकी वकालत हो, चाहे वो ये ऐवान हो, सियासत हो। एक और मैं डू यू नो ही इज ऑल्सो द राइट हैंड मैन ऑफ शहबाज शरीफ साहब। वजीर आजम साहब से आप जब बात करें कि भाई आपके केस के ऊपर डिटेल्स हैं या केस को मजीद समझना है, वो कहते हैं आता तारड़ साहब को सब कुछ पता है, अदालतों में पेशियां उनके बिहाफ पे करते हैं।
ہمیشہ مریم صاحبہ کے لیے فرنٹ لائن، جس طرح مریم اورنگزیب ادھر رائٹ ہینڈ ہیں، وہ عطا طارر صاحب ادھر رائٹ ہینڈ مین ہیں. اور اگر یہی بات آپ تصور کر لیں کہ اگر شہباز گل نے یا کسی اور نے تحریک انصاف کے تو یہ کیا ہوتا، ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کتنی ٹویٹس کر رہی ہوتی، کیا کہہ رہی ہوتی کہ یہ ہے ہماری اخلاقی تنزلی کہ جو یہ ہمیں تحفے میں ملی ہے. ابھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے فون کر کے اس کو شاباشی دی ہو کہ بہت اچھا کام کیا. یہ ہمیں گمراہ کر رہی ہے ہماری نوجوان نسل کو، یہ بنیاد ڈال رہے ہیں، مثال رکھ رہے ہیں، اور آج خاموشی. میں کہتی ہوں اتنی تو مورل ہائی گراؤنڈ رکھیں کہ اپنا بھی کوئی اس طرح کی بھونڈی گندی بدبودار حرکت کرے تو یو کین کال ہم آؤٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی ادھر سب کچھ اچھا اور جسٹیفائڈ ہے، ادھر سب کچھ گندا ہے. نہیں، آپ اگر میں بہت سی زبان دیکھتا ہوں جو ٹویٹر پہ بولی جاتی ہے نون کی طرف سے، یہ بات ٹھیک ہے کہ شہباز گل کو بڑا کرٹیسائز کرنا ٹھیک کرتے ہیں کہ اقدار ہونی چاہیے، لیکن ادھر دیکھ کر لگتا ہے کہ اقدار کا تقاضا صرف ایک سائڈ سے کیا جاتا ہے کہ آپ اقدار کے اوپر سے پورے اترنا چاہیے، باقی کسی کا اقدار کے اوپر پورا اترنا ضروری نہیں. بٹ صاحب فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں، آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر میں ہو جائیں گے؟ دو باتیں اگر آپ اجازت دیں تو. ایک تو یہ کہتا طارر صاحب سے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ینگ ہے، آپ کا بڑا لمبا کیریئر ہے، تو آپ نے پہلے کہا کہ وہ سیالکوٹ میں اگر وہ جیت جائیں گے تو میرا نام بدل دینا. ہم نے مذاق میں کہا خطا تارڑ ہیں، عطا تارڑ نہیں ہے اسی پروگرام میں. پھر آپ نے کہا ان چودھری ڈرگ سپلائر ہے اور یہ تو امیروں کی محفلوں میں دیتا ہے. جب وہ شہباز شریف صاحب کے مشیر بنے تو آپ چپ ہو گئے، وہ بھی چھوڑ دیجیے. آج جو آپ انگلی کر رہے تھے یا انگلی دکھا رہے تھے، خدا کے لیے عطا طارڑ صاحب اس طرح نہ کریں. اتنی وفاداری، اتنی غلامی، اتنا لمبا. دوسری بات جو ایک انہوں نے کہا کہ ایک تو اسپیکر کا رائٹ ہے، اسپیکر کا رائٹ ہے ٹو چیف سیکرٹری کو یا آئی جی کو بلانا. دو چیزوں پہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں لانگ مارچ کے دوران آپ نے گلو بٹوں نے گھروں کے بیڈ روموں میں داخل ہوئے اور جو آپ نے بلا وارنٹ داخل ہوئے، جس طرح مارا پیٹا اس پہ آئے. اور دوسرا پنجاب اسمبلی میں جو آپ نے پولیس آئی اس پہ آئے. تو آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مقدس ہے، ایوان مقدس ہے، آرمی چیف کو سینٹ میں آنا یہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، اور چیئرمین نیب کیوں نہیں پی اے سی میں پیش ہوتا، پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، تو بلا لیتے یار. اس میں اتنی بڑی انائیں کیا تھی؟ بلا لیتے. وہ کون سا ادھر بٹھا کے گرفتار کروا رہے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے احکامات براہ راست حمزہ شہباز کے مانے ہیں. کابینہ تو تب تھی 25 مئی کو تو there was no cabinet in پنجاب. براہ راست حمزہ شہباز کے مانے، اور حمزہ شہباز صاحب اور حکومت ادھر کی جو ہے وہ ابھی تک بزید ہم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں، آپ جو کرنے جا رہے ہیں ہم نے عوام کو بچایا. میں کہہ رہا ہوں مان لیا، ادھر بھی دو پیرللز رکھیں برائے مہربانی. میں نے کہہ رہا مان لیا کہ حمزہ شہباز صاحب نے کچھ بھی کوئی غلط نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ کیا فرق کیا پڑتا ہے آئی جی آ جائے اور چیف سیکرٹری آ جائے اسمبلی میں؟ مجھے کاشف ٹو بی فیئر مجھے کسی نے کہا جن لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک بچی کو میں نے آن ایئر لیا، ہماری ٹرانسمیشن ہو رہی تھی اس دوران. مجھے ایک دم گلا آ گیا کہ بھئی آپ ان کو یہ ایئر ٹائم دے رہے ہیں، آپ پرو پی ٹی آئی. میں نے کہا یہی کام اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہوتا تحریک انصاف دور میں، کچا چبا کے تھوک کے بالکل ختم کر دیا ہوتا. دوسری بات، اور میں تب بھی لیتی کیونکہ آپ نہیں وداؤٹ وارنٹس، آپ نہیں رات گئے. قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے. میں بھٹی صاحب کے بات چلا، بھٹی صاحب کو میرا ایک دو جملے بات ہی نہیں کرنے دیتی ہیں. اچھا نہیں، میں صرف دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے فرا گجر پاک پتن کے مانیکا فیملی اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ بزدار، تونسا کے بزدار، اور ساروں کو اکاؤنٹیبل کریں. بشرا بیگم سب کو، عمران خان کو مقدمہ درج کروائیں اور قانونی کارروائی کریں نا. لیکن حکومت میں لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ سیریس ہے؟ جو انہوں نے نیب ترمیم کی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا این آر او دیا اور عمران خان کو بھی سب سے بڑا این آر او دیا. یعنی آپ شوگر سکینڈل آج ختم ہو گیا ہے، ادویات سب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا سب سے جو حکومت ہوتی ہے، حکومت وقت کارروائی کرتی ہے. حکومت وقت کے پاس انتظامیہ ہے، اس کے پاس ادارے ہیں. آپ اداروں کو وہ کاغذ دے کر کہتے ہیں آپ اس کی انکوائری کریں، کیسز بنائیں اور ان کی بنیاد پر فیصلہ کریں. آپ پریس کانفرنس کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ حکومت اب کرتی کیا ہے، کیا واقعی وہ بچائے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پولیٹیکل مائلیج تو ہے، لیکن جیسا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے خلاف کیسز بنیں گے، یہ دیکھنے والی بات ہے. بھٹی صاحب، میاں نواز شریف صاحب کو پھر وطن واپس آنے سے روک دیا گیا. میں ذرا الیکشن کا سوال اگلے سیگمنٹ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. فی الحال میاں صاحب کی اب گورنمنٹ بھی آ گئی ہے، اب کیا رول ہے؟ ان کو منع کیا گیا پاکستان آنے سے؟
अच्छा, मेरे तीनों को नाम याद नहीं आया, मैंने कामरान कियानी का नाम लेना था। वो बड़े फलाई काम करते थे, उन्होंने लोगों की बड़ी खिदमत पाले थे, बेवाओं के मंथली देते थे। कामरान कियानी को भी कभी उसका नाम नहीं लेंगे हम, सिरे महल और मेफिल परेड लेंगे, चले वो तो हमारी मजबूरी। मैं माफी चाहता हूं, मैं जो ऑनेस्टली याद है भट्टी साहब, मुझे उनकी जानिब से 2-3 डेफेमेशन के नोटिस आए थे, क्योंकि ये काम जिस वक्त वो उधर थे उस वक्त मैंने किया था। बहरहाल मैंने तो कहा फलाई काम कर रहे हैं मेरे भाई, मैं तो उनके काम फलाई है, करप्शन तो मेरी है ना। मैं क्योंकि मैं कह रहा हूं, हाँ, इमरान खान साहब को जमहूरियत बड़ी अच्छी लगती है। आपको याद है उन्होंने 2 सहाफियों को निकाला था और कुछ सहाफियों पर पाबंदी लगा दी थी, पाबंदी दूसरे टीवियों में जाने के। ये मौजूदा इमरान खान मदीने की रियासत और रह गई बात दूसरी, इन हुक्मरानों की 4 दफा इस मुल्क को लूट चुकी है भाई। वो अपने मुकदमात खत्म करवाने आए थे, 1.5 साल से शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही थी, उनके मुकदमात खत्म हो गए। नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान उस वक्त आएंगे, उनका केस तैयार किया जा रहा है, एक रिटायर्ड जज और एक हाजिर सर्विस, वो उनके केस को रिविजिट कर रहे हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, उसके बाद ये मामला ठीक हो जाएंगे। हो सकता है पीटीआई की ठीक राइट हो। मुझे इस साल इलेक्शन दूर तक नजर नहीं आता, मुझे इस साल इलेक्शन नजर आपको मुझे एक बात बताएं, समझाएं, मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं ना आपको मियां साहब वापस आते नजर आ रहे हैं, आवाम आपको ना मियां साहब वापस आते नजर आ रहे हैं, ना इलेक्शन नजर आ रहे हैं? नहीं, फिलहाल नहीं आ रहे, फिलहाल नहीं आ रहे, फिलहाल नहीं आएंगे, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो आना है उस पर काम हो रहा है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जितने मुकदमात हैं नैब या एफआईए के, उनके मुकला और उनके घरों में रद्दो बदल हो रहा है, बल्कि काफी हद तक हो चुका है। यही एफआईए थी जो उनको रोजाना फर्द जुर्म आयद कह रही थी, यही है जिसने मोनस का शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में इक़्तिदार अवामी खिदमत के लिए नहीं, अपने खानदान को मजबूत सियासी खिदमत के लिए कुचलने के लिए किया जाता है। कामरान कियानी की यार कभी फराख दिली पे कोई प्रोग्राम ही कर दे यार, उसने बड़े यतीमों का ख्याल रखा था। मैं आज कोई नहीं करता था, क्योंकि मुझे मुल्क से भागना पड़ेगा। एक ब्रेक ले लो अगर इजाजत दें। इलेक्शंस की बात बताएं कि हुकूमत, आज इमरान खान साहब ने कहा कोई सियासी लॉलीपॉप नहीं लूंगा। आज उन्होंने खाबर कुमन साहब से मुलाकात की, कोई सियासी लॉलीपॉप नहीं लूंगा, तहरीक चलाएंगे, इलेक्शन की डेट दें तो बातचीत होगी। क्या इलेक्शन की डेट मिलेगी उनको या नहीं? एक ब्रेक लेते नाज़रीन के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अता तारड़ साहब का आप जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, एक वीडियो उनकी आप देख लें कि इसके बाद उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया अपने इस इशारे पर जो उन्होंने पंजाब असेंबली में किया। क्या कहा, जरा सुनिए। आईने पाकिस्तान को मैं बहुत मुकद्दस किताब समझता हूँ, मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैं रोज पढ़ता हूँ। आपने आईने पाकिस्तान की किताब उठाई हुई थी जो मुकद्दस तरीन है, और उसके साथ आप नाजेबा इशारा कर रहे थे, तो ये मुनासिब था? तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं उस नाजेबा इशारे पे। अगर दोबारा करना पड़ा दोबारा करूंगा, अगर दोबारा करना पड़ा दोबारा करूंगा। ये है उनकी शर्मिंदगी का इजहार, ये है पाकिस्तानी सियासत। ये मुझे एक वर्ड कहने दें, ये बेशर्मी है, और ये अता तारड़ हैज़ नथिंग ऑन दिस। मुझे उनसे गिला नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, दिस मीन्स कि उन्होंने मुजम्मत की ही नहीं बल्कि की तो हौसला अफजाई की है इस इकदाम की। और आइंदा दर्स ना दें हमें अखलाकियात का और इक़दार का, ना दर्स दें आइंदा। बड़ी साहब, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। मैं पहले जैसे कह रहा था कि अता तारड़, लेकिन ये गुलामी इतनी ज़हनों में नस्ल दर नस्ल घुस गई है कि वालिद साहब बड़े बड़ों के और बेटा आगे और फिर उसके आगे और फिर उसके आगे। कोई खुदा का खौफ करें कि मुझे इस पे शर्मिंदगी नहीं है, तो फिर किस पे शर्मिंदगी करना पड़ा तो फिर करूंगा, फिर किस पे शर्मिंदगी? और करते रहे आप फिर रोजाना बैठ और ये क्या कहते थे? और अगर ये इमरान खान का कोई बंदा करता तो 50 लाख प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो जाती, पार्लियामान पे अटैक हो जाता, हमारे आइन का तकद्दुस पामाल हो जाता, इस मुल्क की तमाम तर इक़दार की धज्जियां उड़ा दी जाती, और फाशिज्म होता और फितना होता और फसाद होता और रद्दल फसाद लॉन्च करना पड़ता। भट्टी साहब, अरे भट्टी साहब, इस मुल्क में सियासत ऐसे ही है। काशिफ साहब, नहायत एहतराम के साथ जब लीडरशिप इस चीज की हौसला अफजाई करे, वजारतें दें कि जो जितनी ज्यादा बदतमीजी करे, मुखालिफिन को गाली निकाले, जो न्यूट्रल एंकर है उनको बुरा भला कहे, तो फिर ये होना है। मुझे कोई हैरत नहीं हुई, इससे गलत हरकत भी हो सकती थी। ये पीटीआई के लोग भी करते रहे। महर मेरी बहन है, खुदा के वास्ते इनकी हरकतों पे अफसोस ना कराया करे।
निहाल हाशमी ने क्या कहा था कि मुझे तुमके बच्चे बताइए भट्टी साहब, मेरे बच्चे तो खबरें देखते हैं क्योंकि उनके माँ बाप यही काम करते हैं, आपके बच्चे नहीं देखते क्या? मरियम साहिबा नहीं याद दिलाती थी कि बच्चे खबरें देखते हैं और क्या आपने नौजवान नस्ल का हाल कर दिया? फिर इनका एक ऐड चलता था, हमारे पैसों के ऊपर एक ऐड चलता था कि बच्चे ना देखें टीवी जब इमरान खान टीवी पे आता है, ना देखा करें जब इमरान खान जलसे करता है। ये क्या हो रहा है? मेरा मतलब है इतनी मुनाफिकत। मेरी अर्ज ये है कि ये दोनों तीनों जमातों की लीडरशिप की ट्रेनिंग है कि आप ज्यादा बदतमीजी करो, जो अपने लीडर को ज्यादा डिफेंड करेगा उसकी खातिर ज्यादा गाली गलौज करेगा, ना मुनासिब अल्फाज करेगा, उनकी तारीफें होती है, उनके लिए तालियां बजाई जाती हैं। तो ये कल्चर तो लीडरशिप ने दिया है अदब एहतराम के साथ। नहीं ठीक है, नहीं वैसे एक बात है, नवाज शरीफ साहब की एक बात हमेशा हर एक को अच्छी लगती थी, उनमें रवादारी, उनके अंदर जो क्या बात कर रहे हैं, मैंने खुद ऐसे वाकयात आपको बता सकता हूँ हेलीकॉप्टर से भिजवाई यार वो तो दूसरे काम है ना, वो रवादारी कौन सी है? हेलीकॉप्टर से अगर आप अपने फ्रंट लाइन और बेनजीर भुट्टो साहबा को जो कहा गया लफ्ज, यही शेख रशीद साहब ने असेंबली में उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। सबकी कौन सी रवादारी है भाई? आपको देखना चाहिए कि क्या जो लोग बदतमीजी करते हैं वो पार्टी रैंक्स में ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं? सारे ऊपर आ रहे हैं तो उसका मतलब पार्टी की आदत, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, आज वो मौजूद है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वो मौजूद है। That's what he is. That's what they want. That's what he's doing. वो उनको वही दे रहा है जो काशिफ भाई, आज नवाज शरीफ अल्लाह उनको लंबी जिंदगी मौजूद है ना। आप 3.5 साल मौजूद है। मरियम नवाज साहब कभी टोका कि बेटा इधर रुक जाओ? हमजा को कभी टोका, अता तारड़ को भी टोका? पंजाब की बेटी की शान में गुस्ताखी हो जाती है अगर मरियम नवाज को कुछ कहा जाए। रोज जादू टोना फलाना फलानी जनानियां, ये राना सनाउल्लाह साहब ये ठुमके लगाते हैं, ये फलानियां करती हैं। ये इस मुल्क का कल्चर बना दिया, सियासी कल्चर के। बदतमीजी होगी तो सियासत होगी, सियासत में सख्त बात करोगे। मैं आपको तकरीरें निकाल के इनकी दिखाऊं, नून वालों की जो अपने हल्कों में ये तकरीरें करते हैं। यार क्या क्या बात करते हैं, सब करते हैं। कराची में आपका होटल जो है उसके अंदर बाजिन कर गया, हम सब ने मुजम्मत की, शोज पे शोज खड़काए कि हाउ कैन यू डू दिस टू मरियम साहब और एनी अदर वुमेन एट नाइट। जवान बच्चियों ने अपनी वीडियोस लगाई हैं कि हमें आदमियों ने आके, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने आके किस तरह हरासा किया है, तंग किया है। एक बच्ची ने तो छेड़ाछाड़ी के ऊपर भी रोई है बैठ के। ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दैट्स द आपका एहतराम अलग है, चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। अरे भट्टी साहब ने टाइम मांगा, मेरा वक्त खत्म हो गया। नहीं, मरियम नवाज साहबा और बाकी जो लीड क्लास की बच्चियां हैं वो इलादा है, हमारी इलादा है। जी भट्टी साहब, अरे भट्टी साहब क्विकली 10 सेकंड है सर। काशिफ साहब, आप हम सबसे ज्यादा बाखबर हैं, ईमानदारी से बताएं, क्या लीडरशिप का ये कल्चर नहीं है कि जाकर टीवी पे ज्यादा बदतमीजी करो, मुखालिफिन को गाली गलौज करो, न्यूट्रल एंकरों को रगड़ा लगाओ? तो फिर इन बिल्कुल यही कसूर है, असल तो बुराई की जड़ें वो है। बिल्कुल यही बात है। देखिए, जब तक लीडरशिप इसको डिस्करेज नहीं करेगी ये नहीं होगा। हमारे मुल्क में लीडरशिप इसको इंकरेज करती है।